एक मिनट, मैं यही जानना चाहता हूं कि जस्टिस खन्ना ने जो इम्पीचमेंट के लिए प्रस्ताव भेज दिया वो हाँ। किस आलोक में किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं, ये बड़ा मामला है, जस्टिस की गरिमा रहनी चाहिए, हाईकोर्ट के जस्टिस हैं वो, तो इनका सामान्य तरीके से एफआईआर और उस तरीके से सामान्य से ना हो जाए, बल्कि ये पार्लियामेंट डिसाइड करे, उनको इम्पीच करे और उनको हटा दे, ये सजा होनी चाहिए। या आप कह रहे हैं कि नहीं, नॉर्मल ये क्रिमिनल केस है, इनके खिलाफ एफआईआर हो और जो एक कॉमन सिटीजन का जो कुछ भी मिलता है कानून के घेरे में, इनको जेल होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, इस तरह की प्रक्रिया में इनको शामिल करवाना चाहिए। और अगर उन्होंने नहीं किया तो संजीव खन्ना जी ने तो अपराध किया, आधा आप काम कैसे सुनिए, किया? हाँ, तो आपने जो कहा ना, हाँ, ये विषय पे ऑलरेडी आपने जो बात बोली, ऐसा आर्गुमेंट कपिल सिब्बल ने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रिजेक्ट कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जज के खिलाफ सिर्फ इंपीचमेंट करने का, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं करने का। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि वीरास्वामी में ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस करेगा प्रोसिक्यूशन होगा। यहां पर ऐसा कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा आपका आर्गुमेंट नहीं माना जा सकता, रिजेक्टेड। एक, अब दूसरी चीज, अब संजीव खन्ना साहब ने इसका पालन नहीं किया, आधा काम कर दिया, आधा काम नहीं किया, तो आरोपी को बचाने के लिए फिर वो आईपीसी 218 वगैरह सेक्शन उनके खिलाफ लगने चाहिए। एक, सीबीआई के ऑफिसर भी दोषी है, क्योंकि सीबीआई ने सुमो मोटो एफआईआर करना चाहिए। निर्मल यादव ने किया था सुमो मोटो एफआईआर, है ना। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? किसी के घर में करोड़ों मिलने के बाद ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो ये जो है ना, इनके खिलाफ में एक्शन होनी चाहिए। एक, मतलब ये ग्रॉस इनजस्टिस हुआ ना, ये तो जैसे कल घनश्याम जी कह रहे थे कि ग्रॉस इनजस्टिस हुआ ना, मतलब यहां पर ईडी भी इन्वॉल्व है, सीबीआई इन्वॉल्व है, और उसके बाद जुडिशरी, हायर जुडिशरी इन्वॉल्व है। तो आप तीनों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिमांड कर रहे हैं घनश्याम जी? बोलिए। बता रहे हैं आप, देखिए सिस्टम, देखिए सिस्टम का पूरा कलेक्टिवली फेलियर कैसे, आप देखिए कैसे लोग मिलके मतलब देश को मतलब कि बर्बाद कर रहे हैं। मैं सबका बता रहा हूँ। पहली बात तो जब इस ऐसा कांड निकला, इससे घर में इतना पैसा निकला, इसमें तुरंत सुमो मोटो एफआईआर होना चाहिए था। चले उस समय सिटिंग जज थे, उस समय सिटिंग जज था ये बंदा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के वीरास्वामी की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, गाइडलाइंस दे दिया है कि भाई किसी भी सिटिंग जज के हाई कोर्ट के खिलाफ एफआईआर बगैर परमिशन के नहीं हो सकता है, चीफ जस्टिस के। चलो वहां तक मैं एजेंसियों का, गवर्नमेंट का, मैं जो है कि थोड़ा सा मजबूरी या व्यवस्था समझता हूँ। लेकिन ये बताइए, जब इसके बाद इसका इंक्वायरी, हाउस इंक्वायरी कमेटी बैठी, प्राइमा फेसी फाइंडिंग है कि नहीं गलत है, इसमें गलत हुआ है, ठीक है, तब उस टाइम पे सबसे पहला जो है कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती किया है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने। उस टाइम पे उनका एक कर्तव्य था, देखिए बता दूं, उन्होंने यहाँ तक वो पहुंचे, मैं कहना चाहूंगा केवल अपने चाचा के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से यहाँ तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। बता दूं आपको मैं, उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैं उनका जजमेंट बहुत सारे पढ़ा हूं, मैं देखा। आपको बता रहा हूं, अपने चाचा की ईमानदारी के इतिहास पे यहाँ तक वो पहुंचे। भैया उस खानदान से आप थे, उस वंश से आप थे, आपने क्या किया? आपने जब आपके हाथ में था, उस समय आपका फर्ज बनता था तुरंत आप एफआईआर का ऑर्डर पा लेते हैं। देश में एग्जाम्पल सेट करते, भाई कानून के ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज में नहीं है। आपने वो काम नहीं किया। आपने मालूम है जैसे होता है टेबल से उस टेबल पे चीजें फाइल फेंकी जाती है, वो हालत आपने किया। क्या किया आपने? गवर्नमेंट को भेज दिया आपने इम्पीचमेंट का। वहां पर उनको एफआईआर करना चाहिए, सबसे पहले ऑर्डर करना चाहिए, तो करवा सकते थे। तुम एफआईआर करवाते, बाकी इम्पीचमेंट भेजते, गवर्नमेंट अपना काम करती है। अब देखिए गवर्नमेंट का, देखिए अब जो नीलेश जी ने भी बोला है ना कि भाई इसमें कोई और इन्वॉल्व है, 100% उनका इन्वॉल्वमेंट है, बता दूं आपको। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब गवर्नमेंट के हाथ में आया तो गवर्नमेंट क्यों चुप बैठी भैया? हमारी सरकार, हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी लॉ मिनिस्ट्री, हमारी एजेंसियां, हमारी सीबीआई, हमारी ईडी, हमारी पुलिस कमिश्नर, सब क्यों चुप बैठे भैया? जब गवर्नमेंट के हाथ में गया तो सरकार का फर्ज नहीं बनता है? हमारे मोदी जी ने बोला था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहां चला गया सब चीजें? आपने भैया जो है कि आपकी डिपार्टमेंट ने, आपकी सरकार ने एफआईआर लॉन्च करने के लिए सीबीआई को क्यों नहीं बोला?
अब कोई बंदा क्यों एफआईआर लॉन्च नहीं कर पाने के लिए गए? आपकी क्या मजबूरी है? चलो वो बचा रहे हैं अपने, उनके तो अच्छा, अगर परिवार का इम्पीचमेंट, मान लीजिए इम्पीचमेंट हो जाता है, इम्पीचमेंट के बाद तो क्या उनका पेंशन वेंशन सब खत्म हो जाएगा, रिकवरी वगैरह भी होती है क्या, ये बताइए, अगर मुझे करप्शन के चार्जेस लगेंगे तो? ये बताइए, चलो वो निकल जाएंगे, लेकिन इसमें जो फ्रॉड में जो लोग इन्वॉल्व हैं और लोग जो इन्वॉल्व हैं उनका क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन किस लिए होता है भैया? तो एक काम करिए, यही पैरामीटर सब खिलाफ रखिए। जितने पब्लिक सर्वेंट देश में हैं, जितने पब्लिक सर्वेंट आते हैं, करप्शन एक्ट को उसको अमेंडमेंट ला दीजिए। अब बोले भाई जिसके खिलाफ पर्सन का चार्ज आएगा उसकी नौकरी जाएगी, डिपार्टमेंट इम्पीचमेंट हो तो बाकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी। बाकी पब्लिक सर्वेंट का अगर कोई आईएएस ऑफिसर, पुलिस वाला, कस्टम वाला, ईडी वाला, कोई मिनिस्टर या कोई कुछ करता है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी, उसमें आपको नौकरी से निकाला जाएगा। अगर केस मिलेगा अरेस्ट नहीं होगा। कि बाकी लोगों को अरेस्ट करते हो, आम जनता के लिए क्यों ऐसा करते हो? आपकी दोहरा कानून कैसे हो सकता है भैया? क्यों हो सकता है आपने? उसके बाद देखिए, अभी आगे देखिए, गद्दारी आगे देखिए। मैं कल दोहरा क्यों बोला था, मैंने बोला ना कि इतनी बड़ी जो है कि दोगली संस्था कोई ना, आगे बता रहा हूं मैं, सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैथ्यू नेदुम्परा ने पिटीशन फाइल किया। तो मैथ्यू नेदुम्परा ने वहां गलती किया था। मैथ्यू नेदुम्परा पिटीशन जस्ट फाइल करने के बाद हमको मिले थे और हमको बोले कि यू आल्सो फाइल ए पिटीशन ऑन दिस इशू, यू ज्वाइन मी। तो मैंने पूछा कि व्हाट यू हैव डन, योर पिटीशन विल बी डिसमिस्ड विद इन ए सेकंड। बोले व्हाई? बोला हैव यू फाइल एनी कंप्लेंट बिफोर द अथॉरिटीज कंसर्न, सीबीआई और एनी अथॉरिटी, पुलिस कमिश्नर, एनीवन, यू आर फाइलिंग योर पिटीशन? बोले नो। बोला देन ऑन दिस ग्राउंड इटसेल्फ योर पिटीशन विल बी डिसमिस्ड। उनको बताया और उन्होंने उस समय था, उन्होंने जल्दी समझ के इससे भी कुछ फाइल कर दिया था। और अभय ओका का जजमेंट आप पढ़िए, वो वीसी हियरिंग में शायद रही देखे होंगे, उसी ग्राउंड पर उसमें बेंच कौन हेड करा था? अभय ओका कर रहे थे। अभय ओका का भी देखिए, उनकी इमेज थोड़ा ठीक ठाक लोगों के बीच में है, लेकिन ये बताइए उनका उस समय फर्ज क्या बनता था? भाड़ में जाकर तुम सुओ मोटो एक्शन लेते हो। बीच में मालूम आपको एक आया था, कांड आया था, कोई यूपी में कोई स्कूल टीचर के बच्चे को कुछ कर दिया था तो सुओ मोटो एक्शन लिया था, इसी अभय ओका ने लिया था। आपको नहीं, एक मिनट रुकिए, वो जो डिसमिस हुआ पिटीशन, हाँ, वो अनलॉफुल है। मैं क्यों बता रहा हूं, वो क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा वो भी सीबीआई के पास और ईडी के पास? एक मिनट रुकिए ना भाई, आपका कर्तव्य था सुओ मोटो लेने का। कोई आदमी और आपके सामने आकर के आपको प्रकाश में ला रहा है चीजों को, आप उसको डिसमिस कर रहे हैं। मैं वही बातें कहने आ रहा हूं कि जब आप स्कूल में कोई छोटा मोटा घटना घट जाती है तो आप सुओ मोटो लेते हो। ये बताइए, जो भी सिलेबस में जो डाला गया इंडियन जुडिशियल करप्शन को लेकर चैप्टर डाला गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लिया। सुओ मोटो तुमने लिया ना, ये आपको नहीं दिखता, आप अंधे हो गए हो, इतना बड़ा कांड हुआ है। सुओ मोटो लेने के बाद माफी मांगा, हाँ, माफी मांगा कि हाँ, ये तीनों लोग जो थे जिनको इन्होंने इतना तुगलकी फरमान कर दिया था कि किसी कमेटी में अब ये नहीं रहेंगे, बाद में जब पता चला कि वो तीनों का इतना बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है तो उनसे माफी मांगा हाथ जोड़ करके कि हमसे गलती हो गई, इनका एरोगेंस आ गया, पूरी दुनिया में भग पिट गई इनकी। और मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं घनश्याम जी और नीलेश जी, नीलेश जी जानते हैं, मैंने कम से कम 8-10 शोज किए हैं जस्टिस सूर्यकांत के समर्थन में, उनके कई फैसलों के समर्थन में, लेकिन उसके बाद से भी इन्होंने अपनी साख गंवा दी। देखिए जस्टिस सूर्यकांत का जहां तक सवाल है, देखिए ऐसा बता दूं, ठीक है, लेकिन उनका भी कंट्रोल से बड़ा बैकग्राउंड रहा है, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। वहां पे आदर्श गोयल का लेटर सर्कुलेट हुआ है, बता दो आपको। तो देखिए ये तो स्थिति बड़ी खराब है, आपको बता रहा हूं मैं। देखिए सिस्टम वाले में क्या हुआ है, एक सिस्टम देश का बन गया और ये लोग सिस्टम में कैसे घुसने का इनको तरीका है, वो हम आप कर भी नहीं सकते हैं। हम इतना गिर के स्वाभिमान गवा के ऐसा नहीं कर सकते हैं, बता दो। ये सिस्टम अगर घुस गया, वो सिस्टम वहां तक पहुंच जाते हैं लोग, बता दो। अब देखिए ऐसा है, बातें मेन मुद्दे पे आते हैं, हम मेन इशू पे आते हैं। अब देखिए जैसे भाव कानून उसको डिसमिस कर दिया, जबकि वहां पे बिल्कुल अनजस्टिफाइड था, लेकिन चलो तुमने बहुत हाईली टेक्निकल तुम चले गए, डिसमिस तुमने कर दिया, मेरिट पे नहीं किया तुमने। उसके बाद जो है कि फिर नेदुम्परा ने दोबारा पिटीशन फाइल किया। तो नेदुम्परा का ऐसा काम, जो सेकंड टाइम पिटीशन उसने फाइल किया था, बिफोर फाइलिंग दैट पिटीशन उसने कंप्लेंट फाइल किया था उन्होंने, और वो कंप्लेंट पिटीशन में लगाया था। और सेकंड पिटीशन है जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने, जो बेंच उनका हेड कर रहे थे, वहां भी उन्होंने भी इसी ग्राउंड पे डिसमिस किया पिटीशन। इसी ग्राउंड आर्डर हमारे पास दोनों पड़ा। और देखिए मैं उस टाइम पर मैं पिटीशन फाइल करने हमने मूड बनाया था, और देखिए कोई पिटीशन बनाने के लिए समय लगता है और भी काम रहता है। और एक जब लॉयर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हमारा कोई पिटीशन था कि आप यही पिटीशन आप देख लीजिए, जब लॉयर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो मीडिया रिपोर्ट देख करके आप नहीं दौड़ सकते, वो मेहनत करना पड़ता है, समय लगता है। मैं उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में नेदुम्परा ने फाइल कर दी। मैं चलो ठीक है, कोई किया करना है तो मैं करूं, कोई करे, इसमें कोई ऐसा कोई रेस वाली बात नहीं है, तो किसने किया है। जब नेदुम्परा के दोनों पिटीशन डिसमिस हो गए
मैं बहुत बौखला गया, मैं बोला ये तो मामला गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब मैंने सिस्टमैटिक इसको, हमने उनका कोई चांस जाके इनको नहीं मिले, हमने डिटेल बाकायदे जून में एक लेटर कंप्लेंट डिटेल कंप्लेंट फाइल किया और हमारे कंप्लेंट की एक एक लाइन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करते जो रिक्वायरमेंट लॉ में है। तो कंप्लेंट फाइल करने के बाद सीबीआई से हमको ईमेल आ रहा है और पुलिस कमिश्नर से कि फॉरवर्डिंग, जैसे मैंने आपके लेटर को फला जगह भेजा, फिर वहां से लेटर में, जब वो बस इधर टालने वाली, समझे ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने तब पिटीशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। अब पिटीशन आता, क्या बोले भैया कि डिसमिस टू पिटीशंस। और उसके बता दूं, गलती फिर दीपांकर दत्ता जी ने किया था, उसको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। और अभी तक देखिए गवर्नमेंट या लोग इतने निर्लज्ज हो गए हैं, मैं तो गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा। एक टाइम पे बीजेपी का मैं कट्टर सपोर्टर था, बता दूं, मेरा भ्रम टूट रहा है। मोदी जी का सपोर्टर मैं था, बता दूं आपको शुरू में, लेकिन अब मेरा भ्रम टूट रहा है। भैया आज के डेट में अभी तो कम से कम कुछ आप करो। चलो सुप्रीम कोर्ट जो करना था करती, आपके हाथ तो नहीं बने है ना, आप एफआईआर करवाओ ना, किधर लॉ है। और ये देखिए के वीरास्वामी का जो गाइडलाइंस था, जो एक थोड़ा सा एक इनके लिए डिफिकल्टी थी गवर्नमेंट के लिए, आज वो भी नहीं है। आज वो आदमी रिजाइन कर दिया है, उसका कोई वो सिटिंग जज के लिए, सिटिंग जज आज नहीं है, तो आज तो हम एफआईआर करवाइए। भैया क्यों नहीं करवा रहे हो? इसके पीछे एक ही मतलब है, अगर एफआईआर होगा तो बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, पूरा चेन बनेगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और ये कहां तक जाएगी। अब उसका आप लोग कल्पना कर लीजिए। तो इसके लिए इसमें, अब मुझे पता था, बता दूं, मैंने पिटीशन फाइल किया, लेकिन मैं जानता था कि ऐसी डिफिकल्टी पिटीशन में आएगी। लेकिन संजोग क्या था कि मैं वहां खुद गया नहीं। अगर मैं वहां गया होता, फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में रहा होता, तो जो हमको आउट करके फर्दर डिसमिस कर दिए, वो नहीं हो पाया होता, इतना आसान उनके लिए नहीं होता। अब हमारी भी समस्या सुन लीजिए, हम दुनिया भर चैरिटी के काम करते हैं समाज के लिए, कुछ वकीलों का, क्लाइंट का कुछ काम, गरीब लोगों का करता हूँ, मैं बहुत काम कर चैरिटी में काम करता हूँ, मतलब पैसा डाल के मैं करता हूँ लोगों के लिए। मेरी अच्छा, मेरा शुरू से मेरा ऐसा, मुझे रहा नहीं जाता है। अब देखिए पिटीशन बनाने में, फाइल करवाने में सब खर्चे लगते हैं। अब हमको समय का अभाव, फिर यहाँ से वहां जाओ, पिटीशन एकाएक लग गया। एक बार आया था जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने, तो रिक्यूजल हो गया, दूसरे जज ने कर दिया था, जस्टिस नागू ने कर दिया। तो अभी उसके बाद आया, समय नहीं था हमारे पास। तो देखिए आज भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर सरकार की मंशा सही है तो आप उनको छोड़ दीजिए, आप चलो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए। आप कभी एफआईआर करवा क्यों नहीं करवा रहे भाई? इनसे कोई क्यों नहीं पूछता है? अगर आप देश को चाहते हैं, करप्शन नहीं रहे जुडिशरी में या कहीं नहीं रहे, तो आपकी क्या व्यवस्था है भैया? मैं मोदी गवर्नमेंट को सवाल कर रहा हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर को कर रहा हूँ, मैं होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को सवाल कर रहा हूँ, भैया आप आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं?